आपने दो प्रकार की लेंस देखी, एक तो उत्तल लेंस जो कि किनारों से पतली और बीच में से मोटी है, दूसरी आपने देखी थी अवतल लेंस जो बीच में से पतली और किनारों से मोटी है। ठीक है, अब इन लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे। आपको ध्यान से समझना है, इन परिभाषाओं को रटने की जरूरत नहीं होती। एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा, दूसरी परिभाषा से तीसरी परिभाषा अपने आप डेरिवेट होती रहती है, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो आप देखो प्रत्येक लेंस है, उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दो वक्राकार पृष्ठ होती है। इन दोनों वक्राकार पृष्ठ को आगे की ओर बढ़ा दें, देखो इस वक्र पृष्ठ को इस ऐसे बढ़ा दें, एक गोला बन जाएगा। क्लियर? इस वक्र पृष्ठ को इस दिशा में बढ़ाएंगे तो एक गोला ये बन जाएगा। इसी तरीके से अवतल लेंस है, इसकी वक्र पृष्ठ को बढ़ाएंगे तो एक गोला इस तरह बन जाएगा, और इस वक्र पृष्ठ को बढ़ाएंगे तो आपको पता ही है वक्र पृष्ठ की गोलाई कैसे बढ़ रही है, तो इस तरीके से दो गोले बनते हैं ना। तो लेंस को दो गोलों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इन दोनों गोलों के केंद्र, इन दोनों गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। अब देखो दो गोले हैं तो दो ही केंद्र हो गए, दो गोले हैं, कितने केंद्र हो गए? दो केंद्र हो गए। एक केंद्र को तो कह देते हैं केंद्र 1 यानी सेंटर 1, दूसरे को कह देते हैं सेंटर 2। इसको भी C1 और C2 के द्वारा निरूपित किया। क्या आएगा आपके? वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? लेंस को दो गोलों से बना हुआ भाग माना जा सकता है। इन दोनों गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें क्रमशः C1 और C2 के द्वारा निरूपित किया जाता है। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए, तो लेंस के दोनों वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली सरल रेखा, C1 और C2 को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तीसरा है द्वारक किसे कहते हैं? तो जो लेंस का आकार है, एक किनारे से दूसरे किनारे की जो व्यास आती है उसको क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। इस आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए, तो आपको उत्तल लेंस का मुख्य फोकस भी परिभाषित करना है और साथ में अवतल लेंस के फोकस को भी परिभाषित करना है। उत्तल लेंस में क्या होता है? देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, एक यहां से आ रही है और एक अपन नीचे से दिखा देते हैं। ये लेंस से अपवर्तित हुई और लेंस से अपवर्तित होने के बाद में और मुख्य अक्ष के जिस एक बिंदु पर केंद्रित होती निकलती है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, अभिसारित हो जाती है। ये किरण इधर से निकलेगी और ऊपर वाली किरण यहां से निकलेगी और यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु के रूप में चित्र प्रकाश एक जगह केंद्रित हो जाता है। तो ध्यान दो, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस के अगर मुख्य फोकस की परिभाषा कर लिखें तो लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक किरण ऊपर आ रही है और दूसरी किरण नीचे की है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये तो होता है उत्तल लेंस में। ये तो किस में होगा? उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में थोड़ा सा विपरीत होता है। आपने पढ़ा है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। तो मान लो एक किरण यहां से आ रही है
जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, और दूसरी किरण यहां से आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। इन किरणों के लिए आप ध्यान रखोगे इस लेंस के बीच में उसके द्वारक वाली जो लंबाई है उसके लिए काल्पनिक एक रेखा खींच लेते हैं। ये द्वारक की साइज की लाइन खींच लेते हैं। ये द्वारक की साइज लाइन क्यों खींचते हैं अभी आप आगे परिभाषा में आएगा कि अपन जो भी समांतर किरण लाते हैं वो इस द्वारक की लाइन तक लाते हैं, इसके बाद में अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। ठीक है ना, चित्र के रूप में, इससे चित्र आसान बनता है। तो जैसे ही परिभाषा क्या बनी, मुख्य प्रश्न आएगा मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवतल लेंस आने वाली समांतर किरणों को अपसारित करता है। आने वाली समांतर किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है, अर्थात फैलाता है। इस तरीके से फैला देता है। ये किरण इधर चली जाएगी, ये किरण तो इस दिशा में चली जाएगी और ये किरण इस दिशा में चली जाएगी। लेकिन इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जो आगे देखने वाला होता है इधर से, उसको लगेगा कि ये बिंदु इस बिंदु से आ रही है। अवतल लेंस में मुख्य फोकस की परिभाषा में क्या लिखोगे, जब प्रकाश किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो अपसारित हो जाती है, अपसारित हो जाती है और ये एक पीछे वाले बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि आगे कोई और तो मिलेगी नहीं। इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष पर यहाँ पे मिल जाती है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां तो लिखोगे जिस बिंदु से गुजरती है, यहां तो क्या लिखोगे, जिस बिंदु से गुजरती है, और इसमें लिखोगे जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसको लगेगा कि यहां से आ रही है, इसको भी लगेगा कि यहां से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को मुख्य फोकस है। अब इन दोनों परिभाषाओं को एक साथ लिखते हैं। कैसे होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, ब्रैकेट में लिख देना उत्तल लेंस, या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ब्रैकेट में लिख देना अवतल लेंस, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखोगे, लेंस दोनों तरफ से पारदर्शी होता है, तो कभी इस साइड को, साइड 1 को भी इधर रख सकते हैं, साइड 2 को भी, लेंस को मोड़ देंगे तो इधर आ जाएंगे ना। तो इसमें दोनों तरफ से पारदर्शी होता है। आप प्रकाश किरण इधर से भी गिरा सकते हो तो इधर भी इसका इस तरीके से एफ बनेगा। आप प्रकाश किरण इधर से गिराओगे तो इसका आभासी फोकस बिंदु मुख्य फोकस इस तरफ प्राप्त होगा। तो किसी भी लेंस के लिए दोनों तरफ मुख्य फोकस हो सकते हैं। बाएं वाली साइड है कार्तीय पद्धति के अनुसार इसको F1 के द्वारा और इधर वाले को F2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको F1 के द्वारा और F2 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देख लो, प्रश्न आता है प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए बेटा,
आपके यदि प्रश्न आ जाए लेंस के प्रकाशीय केंद्र को परिभाषित कीजिए, तो आप देखो ये तो है लेंस की मुख्य अक्ष और ऊपर से नीचे की ओर है लेंस का द्वारक। लेंस का द्वारक ये मुख्य अक्ष है और ये जो लाइन आ रही है बीचों बीच में क्या है, द्वारक। तो आपको एक प्लस का निशान सा दिखाई दे रहा है। इसकी एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। ये अपवर्तन नहीं होता, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वो सीधी निकल जाती है। तो आपको पूछ सकता है ये इसमें भी ऐसा ही होगा, कोई प्रकाश किरण है जो यहां से होकर गुजर रही है तो ये बिना अपवर्तन के यानी बिना दिशा मुड़े अपनी मूल दिशा में ही चली जाती है, अपनी मूल दिशा में चली जाती है। वो जो लेंस का जो बिंदु है वो बिंदु क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र, और इसको O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रश्न आएगा तुम्हारे लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे O के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगली परिभाषा है फोकस दूरी। प्रश्न आएगा तुम्हारे फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे प्रकाश केंद्र ये है और ये इसका फोकस बिंदु है, तो इसकी जो बीच की दूरी है ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब ध्यान देंगे इसको F1 प्रदर्शित करते हैं अपन, क्या करते हैं F1। तो यहाँ पे हम C1 C2 न लिख के क्या लिख देते हैं, इसका दुगना हो गया ना, ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी इस फोकस दूरी की क्या होगी, दुगनी होगी। या ये कह दो ये जो वक्रता त्रिज्या है C तक की दूरी इस फोकस दूरी की तुलना में दुगुनी है। तो यहाँ पे C1 न लिख के क्या लिख देते हैं, 2F लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2F। इसका मतलब फोकस का दुगना हो गया है और इसके नीचे 1 लगा देंगे। इधर भी C2 न लिख के क्या लिख देंगे, फोकस का दुगना है इसलिए 2F लिख दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। आगे बात सुने, तो इसको C1 C2 न लिख के 2F1 और 2F2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन किरण चित्र बनाएंगे इधर F और इधर 2F लिखेंगे, इधर F और इधर 2F लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, तो प्रतिबिंब जानने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी प्रकाश किरण कहाँ पे आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी। 3 रूप से ऐसी मुख्य प्रकाश किरण होती है। पहली तो होती है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दूसरी होती है फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली किरण, और तीसरी होती है प्रकाशीय केंद्र O से होकर गुजरने वाली किरण। इन 3 किरणों, लेकिन इनमें 2 किरणों का प्रयोग करके हम किरण चित्र प्राप्त कर सकते हैं। तो उन से अपवर्तन के नियम देखिए। पहली किरण 4 इंच या 4 सेंटीमीटर की, जैसे एक लाइन खींच ली, 4 इंच की भी खींच सकते हो, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान बना लिया आपने इस तरीके से। ठीक है, बीच वाले को लिख देते हैं O, इधर वाले को F1, इसको F2, इसको 2F1 और इसको 2F2। इस O का मतलब यहाँ पे लेंस होगा। O का मतलब क्या होगा, लेंस होगा। तो जितनी ऊंचाई ये ली उतनी ऊंचाई ऊपर और उतनी ऊंचाई नीचे की ओर, और उत्तल लेंस बना देंगे। ठीक है, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहां से इसका अपवर्तन होगा और मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये तो है पहला नियम। अवतल लेंस में क्या होगा, ध्यान देंगे, वही 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे आप, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लोगे, बीच में लिख दोगे O, इधर लिख दोगे F1, इधर लिख दोगे F2, और इधर C की बजाय क्या लिख देते, 2F लिखते हैं। इधर वाले को 1 और इधर वाले को 2F2। अवतल लेंस बनाओगे बराबर दूरी का,
पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये कोई समांतर किरण आ रही है, ये फैलती है, अपवर्तन के पश्चात फैलती, आगे जाके फैलेगी, लेकिन आप इस तरीके करोगे कि इस जहां पे ये लाइन पे कट रही है, इस F1 वाली लाइन को पहले खींचोगे डॉटेड की लाइन में, समझ आगे क्या बात, और फिर आगे इसको सीधा बढ़ा दोगे, तो किरण आई तो इस तरीके से अवतल लेंस पे, और यहाँ से अपवर्तन होकर के इधर चली गई, लेकिन देखने वाले को कहां से लगेगा कि कहां से आ रही है? F1 से आ रही है। अगर आप ये डॉटेड लाइन पहले नहीं खींचते और इसको इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा खींच दोगे, तो आप क्या होगे, जब इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो हो सकता है कि आपकी यहाँ कटे या यहाँ कटे, तो किरण चित्र गलत हो सकता है। तो सही किरण चित्र बनाने के लिए आपको अवतल लेंस में क्या करना चाहिए? समांतर लाइन खींच लो, मुख्य अक्ष के समांतर लाइन खींच लोगे, सभी दिख रहा है ना, और खींच करके क्या करोगे, इस F1 वाले बिंदु को और इससे मिला दो, पहले इसको तो मिलाओगे 2 लाइन से, और इसको बढ़ा दो यहां से ऊपर की ओर बढ़ा दो सीधी। तो देखो पहला नियम क्या बना कि जो प्रकाश किरण उत्तल लेंस में देखोगे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उत्तल लेंस में तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, जबकि अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण आगे अपवर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है, परंतु प्रेक्षक को यह लगता है कि F1 से आ रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब दूसरी किरण देखो, दूसरी किरण क्या है, यहां से जो फोकस बिंदु से होकर आ रही है, जो प्रकाश किरण है इस फोकस बिंदु से होकर लेंस पे आपतित होती है, फोकस बिंदु से होकर लेंस से पर आपतित होती है उत्तल लेंस में, ये फोकस बिंदु से होकर आ रही है, ये अपवर्तन के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इस अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम क्या है कि फोकस बिंदु से होने वाली आपतित होने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरण फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट है, देख लो आप, किरण फर्स्ट जो थी वो तो समांतर थी, फोकस बिंदु से गुजरी, और दूसरी किरण फोकस बिंदु से आ रही है, वो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखोगे फोकस बिंदु F से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, फोकस बिंदु F से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम वही बना, फोकस बिंदु से आई किरण, फोकस बिंदु से आई, और फोकस बिंदु से आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O में से निकलती है, वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है, वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। तो आप ये किरण निकाल रहे हो आप इसको, और ये बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है इस तरीके से। तो 3 नियम हो गए, इसमें भी यही होगा, ये भी सीधी निकल जाएगी, प्रकाश केंद्र में से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। 3 किरण चित्र है, 3 किरण चित्र में से कोई 2 किरण चित्र बना दो, आपका प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। कौन से नियम ज्यादातर काम में लेते हैं? पहली तो लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, और दूसरी लेते हैं प्रकाश केंद्र O से होने वाली किरण, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। अब इन किरण चित्र बना के सीखते हैं। अगला टॉपिक है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, यानी 6 स्थितियां होती है उत्तल लेंस में, 6 स्थितियों पे कहां पे प्रतिबिंब बनेगा, 6 स्थितियां कौन सी होती है एक बार देखिएगा आप। ये जैसे उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, और ये मुख्य अक्ष है, ये कोई मुख्य अक्ष है, इसकी वक्रता केंद्र C1 C2 को मिलाने वाली रेखा, इसके दोनों तरफ हो गए मुख्य फोकस, इसके F1 और इधर F2, इधर 2F1 और इधर 2F2, इधर हो गया अनंत, यहां पे क्या हो गया? अनंत। तो देखो वस्तु कितनी स्थितियां रखने की उत्तल लेंस के सामने,
पहली स्थिति तो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कौन सी स्थिति होगी? जब वस्तु कहां पे स्थित हो? अनंत पर। ये तो है वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति। वस्तु की स्थिति जब वस्तु कहां पे हो? अनंत पे हो। फिर होगी अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में या अनंत और 2f के बीच में। दूसरी स्थिति कौन सी होगी? अनंत और 2f के बीच, मध्य। अनंत व 2f के मध्य। कई बार इसको ये भी लिखा जाता है 2f के पीछे। मध्य नहीं लिख के क्या कह देता है? 2f के पीछे, यानी अनंत और 2f के बीच में। ये तो 1 नंबर स्थिति है। 2 नंबर स्थिति यहां पे हो जाएगी। तीसरी स्थिति कहां होती है? 2f पर। तीसरी स्थिति क्या होगी? 2f पर स्थित हो। तो यहां पे हम 2f पर, ये तीसरी स्थिति होगी। चौथी स्थिति क्या होगी? 2f और f के बीच में। चौथी स्थिति ये 2f और f के बीच में, 2f व f के बीच के मध्य। पांचवी स्थिति हो जाएगी मुख्य फोकस f के बीच में हो। पांचवी स्थिति ये, पांचवी स्थिति क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस f पर। और छठी स्थिति क्या हो जाएगी? इसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र, यानी लेंस में स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? प्रकाश केंद्र O। तो प्रकाश केंद्र O और F के बीच की स्थिति होगी छठी स्थिति। ठीक है, तो छठी स्थिति क्या है? प्रकाशीय केंद्र O व F के मध्य। यहां पे 6 स्थितियों को रख सकते हैं। तो अपने को पूछ सकता है उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? क्या बतानी है अपने को? प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है और उसकी विशेषताएं। दूसरी बात क्या बतानी है? विशेषताएं बतानी है उस प्रतिबिंब की। विशेष प्रतिबिंब की स्थिति तो क्या बताओगे कि ये कहां बन रहा है? लेंस में। और विशेषताओं में बताओगे कि वो वास्तविक है तो उल्टा, यानी किरण आपस में मिल जाए ना, सही में मिल जाए, तब तो क्या लिखोगे? वास्तविक और उल्टा। किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पे मिले तब क्या लिखोगे? आभासी और सीधा। ठीक है, और दूरी आपने बताई दी। इस प्रकाश केंद्र O से, प्रकाश केंद्र O से वस्तु की दूरी देखोगे और प्रतिबिंब की दूरी देखोगे। प्रतिबिंब की दूरी कम है वस्तु की तुलना में, तो लिख देना प्रतिबिंब छोटा। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर आकार का। और प्रतिबिंब की दूरी कम और वस्तु प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा और वस्तु की दूरी कम हो तो यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो देखते हैं पहली कौन सी स्थिति है जब वस्तु कहां रखी है? अनंत पे। इनको करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और है। आपने वस्तु तो चले आप इधर से इस तरफ चले, अपन प्रतिबिंब जो है वो इधर से इस तरफ चलते हैं। यहां पे अनंत प्रतिबिंब देखो कहां बनेगा? यहाँ पे F2 के नीचे लिख दो 1 डैश, इन दोनों के बीच में लिख दो 2 डैश, इसके नीचे लिख दो 3 डैश, इसके और इसके बीच में लिख दो 4 डैश, अनंत पे लिख दो 5 डैश। ठीक है, और छठी की बच गई 6, यहाँ F1 पे लिख दो 6 डैश। तो इससे का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब F1 और F2 के बीच में बनेगा। जब वस्तु 2f पे स्थित है तो उसका प्रतिबिंब 2f पे बनेगा। जब वस्तु 2f और f के बीच में स्थित है यानी यहाँ मध्य स्थित है तो उसका प्रतिबिंब 2f के पीछे बनेगा। जब वस्तु f पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। जब वस्तु f और प्रकाश केंद्र O के मध्य स्थित है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और लेंस के बाईं तरफ है। तो देखते हैं करके। उत्तल लेंस में देखोगे आप 4 सेंटीमीटर या 4 इंच की रेखा खींच दोगे। आपको ये काम बराबर अनुपात में करना है वरना आपका चित्र सही नहीं बनेगा। तो आप लोकेशन तो इस हिसाब से याद रख सकते हो। और किरण चित्र बनाने का क्या तरीका है? 4 सेंटीमीटर या इंच की लाइन पहले खींच दोगे। ये तो मुख्य अक्ष का काम करेगी। किसका काम करेगी? मुख्य अक्ष का। अब बराबर बराबर दूरी पे निशान लगा लोगे इस तरीके से। बीच वाले को लिख दो O,
ठीक है, बीच वाले को क्या लिख दो, बीच वाला कैसे पता चलेगा, देखो इधर तो 2f1 और इधर 2f2, फिर f1 f2 बीच में बच गया, उसको क्या लिख दोगे, प्रकाश केंद्र। अब आपने 1-1 इंच या 1-1 सेंटीमीटर की जो भी दूरियां लिए उसी के जितना ऊंचा क्या बना दोगे, लेंस बना दोगे। उत्तर लेंस बना दिया हमने। पहली स्थिति कौन सी ले रहे हैं हम, अनंत से। तो दो इस प्रकार स्थितियां होती है, जो खगोलीय पिंड, ध्यान देंगे, जो खगोलीय पिंड अंतरिक्ष में उनकी किरणें इस तरीके से सीधी आती है लेकिन समांतर आती है। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, अपन सिर्फ इस मुख्य अक्ष के अनंत पे देखेंगे। तो वस्तु अनंत पे है, वस्तु कहाँ रखी है आपने, अनंत पे। अनंत की वस्तु ये मानते हैं कि आपको दिखाई नहीं देती है, उससे आने वाली समस्त किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आने वाली समस्त किरणें क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये लो समांतर किरणें आ गई, एक ऊपर दिखा दी हमने और दूसरी नीचे दिखा दी। अनंत पे स्थित किरणें जो होती है उनसे केवल किरणें कौन सी आती है, समांतर आती है, दूसरी किरणें कोई प्रकार की किरणें नहीं आती। और जो किरणें समांतर होती है उसका नियम पहले आपको याद ही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर निकलती है। तो इस किरण को, ऊपर वाली किरण को फोकस बिंदु से मिला दो, ये लो, अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, बिल्कुल इस एफ बिंदु से। नीचे वाली भी किरण भी क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी तो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसको ऊपर की ओर मोड़ना पड़ेगा क्योंकि नीचे के लिए फोकस बिंदु इधर रह गया, तो इसको भी आप फोकस बिंदु से होकर गुजार दो। तो दोनों किरणें कहाँ कट रही है, फोकस बिंदु F2 पर कट रही है ना, मुख्य फोकस F2 पर कट रही है। 1-2 से आप कंफ्यूज मत हो, आप तो ये कह दो कि इसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पे बनेगा। किरण वास्तव में कट रही है तो क्या हो गया, वास्तविक। वास्तविक है तो उल्टा होगा कि सीधा होगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा। अब देखो वस्तु तो बहुत दूरी पे है, अनंत पे है, और ये एकदम देखो इसका आकार जो एकदम एक मुख्य अक्ष पे एक बिंदु के रूप में ही हो रहा है। मुख्य अक्ष के न तो ऊपर, इधर ऊपर है, न इधर नीचे, तो एकदम बिंदु के रूप में छोटा सा बनता है। हमने देखा लेंस को लेते हैं, सूर्य के सामने करते हैं तो उसका छोटा सा बिंदु फोकस प्राप्त होता है ना अपने को, तो वही है। तो परिभाषा क्या बनेगी, उत्तर क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है, मुख्य फोकस पर। कैसा बनता है, किरणें वास्तव में कटती है, वास्तविक, उल्टा, हाँ छोटा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से अत्यंत छोटा या बहुत ही छोटा, अत्यंत छोटा बनता है, बिंदु के रूप में बनता है। ये पहली स्थिति होगी। दूसरी स्थिति देखो, वस्तु कहाँ रख देंगे अपन, अनंत और 2f के बीच में। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और 2f के बीच में स्थित हो। मैं ऐसे कर लेता हूं, मेरे हिसाब से यही सेट होता है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, 2f, और इधर भी क्या लिख देंगे, 2f, इधर लिख दिया f और इधर लिख दिया f, यहाँ पे लिख दिया o, ठीक है। उत्तर लेंस बना देंगे। वस्तु कहाँ रखनी है, अनंत और 2f के पीछे, यहाँ पे वस्तु हो जाएगी। वस्तु की ऊंचाई भी इसके बराबर रखोगे। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, मुख्य, बताते जाइए आप मुझे, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है। दूसरा नियम क्या होगा, प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण।
तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में। तो प्रतिबिंब की व्याख्या कीजिए। जब वस्तु 2F और अनंत के मध्य स्थित हो तब उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब F व 2F के मध्य, देख लो 2 नंबर स्थिति है तो 2 नंबर डैश यहाँ पे आ रहा है ना, F और 2F के मध्य। किरणें वास्तव में कटी है या हमने मिलाई है, वास्तव में कटी है। तो वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा छोटा बड़ा की तुलना करके देखेंगे। वास्तविक उल्टा, छोटा बड़ा देखिए, इस प्रकाश केंद्र O से वस्तु की दूरी देखिए। जैसे आपने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी ली है तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और आधा 2.5 सेंटीमीटर होगी। वस्तु की दूरी तो प्रकाश केंद्र से कितनी आई, 2.5 सेंटीमीटर। और इधर देखोगे 1 सेंटीमीटर और आधी 1.5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी कम हुई ना। तो प्रतिबिंब की दूरी कम हुई तो आप कह दोगे प्रतिबिंब छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ये इसकी विशेषता होगी। अब तीसरी स्थिति है जब वस्तु 2F पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पे स्थित हो, 2F पर स्थित हो। 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लोगे, 4 इंच की भी खींच लो, भले 4 सेंटीमीटर की पर्याप्त है। 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लोगे, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लोगे। इधर लिख दोगे 2F, 2F, F, F और बीच में लिख दोगे O। 1-1 सेंटीमीटर की दूरियां ली है तो 1 सेंटीमीटर ऊंचा लेंस बना दोगे। वस्तु कहाँ रखनी है आपको, 2F पे रखनी है तो 1 सेंटीमीटर की बराबर ऊंचाई की एक वस्तु बना दोगे इस तरीके से। जितनी दूरी है 1-1 सेंटीमीटर की है तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु बना दो। पहला नियम क्या है बताओ, कौन सी किरण खींचते हैं सदैव, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, वो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है, जो प्रकाश किरण यही से गुजारोगे, कहां से गुजारोगे, प्रकाशी के केंद्र से, तो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस कोने को प्रकाश केंद्र O से मिलाएंगे। ध्यान देंगे इस कोने से किरण आनी चाहिए, ऊपर नीचे से नहीं आनी चाहिए, वरना आपका किरण चित्र देखते ही गलत प्रतीत होता है और गलत ही बनेगा। तो अब इस कोने को प्रकाश केंद्र O यानी जो प्लस का निशान निकाल रहा है प्रकाश के यहां से निकालोगे एकदम। पेंसिल को तीखी रखनी है, ज्यादा लाइनें घोटनी नहीं है किरण चित्र बनाने के लिए, और इसको इससे मिला दोगे। किरणें यहां पे कट गई, जहां पे कटती है उसको ऊपर की ओर मिला दो। तब जब वस्तु, पहला नियम क्या बनाया ध्यान देखोगे, वस्तु कहां रखनी है आपको, 2F। तो आपने क्या किया, 4 सेंटीमीटर या 4 इंच की लाइन खींची, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लिए। 4 सेंटीमीटर लाइन खींची है तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाएंगे। 4 इंच की खींची है तो 1-1 इंच की दूरी पर निशाने लगाएंगे ताकि किरण चित्र आपका सही बने। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लिए, फिर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। सबसे पहले तो वो किसका कार्य करेगी, मुख्य अक्ष का कार्य करेगी। ध्यान देना ये चीज को। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, फिर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लोगे। बाहरी कोने उनको तो लिख दोगे 2F, आगे वाले को लिख दोगे F, और सबसे जो मध्यम होगा उसको क्या लिख दोगे O। इसमें 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर चैनी क्या बना दोगे, उत्तल लेंस बना दोगे। वस्तु कहाँ रखनी है आपको, 2F पे रखनी है। 2F पे ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर की लाइन है तो इधर तिरछी होनी चाहिए, न इधर तिरछी होनी चाहिए, बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए। लाइन खींच दो, ये बन गई आपकी वस्तु जो आपने कहाँ रख दी है, 2F पर। नियम वो फिक्स है,
पहला नियम सदैव क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा नियम भी बिल्कुल फिक्स है, क्या है कि जो प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र O से होकर निकलती है बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। दोनों किरणें जहां पे कटेगी उसको ऊपर की ओर बढ़ा दो। किरणें वास्तव में गए तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा या बड़ा तुम दूरी के हिसाब से देख ही लोगे। तो देखो इसकी व्याख्या करते हैं। जब वस्तु आपने 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बना, 2f पर। कहां बना, 2f पर। वास्तविक है या आभासी है, वास्तविक है, क्योंकि किरण वास्तव में कट रही है। तो क्या लिख दोगे, वास्तविक और उल्टा। क्या लिख दोगे, वास्तविक, उल्टा। छोटा बड़ा और देखते हैं। इस प्रकाश के अंदर से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है ना, अपन ने बनाया है उस चित्र के हिसाब से। और इधर देखो 1 और 1 2 है, दोनों दूरियां बराबर है। तो क्या लिख दोगे, वस्तु बिंब के आकार का बनेगा, वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का लिख दो, बिंब के आकार। तो तुम्हारे प्रश्न आ सकता है कि वस्तु को कहां पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब बिंब के आकार का ही बने, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2f पर। ठीक है ना। जब वस्तु f और 2f के मध्य रखा जाए तो हम करेंगे 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, चार सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे आप, और उसके 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लेंगे। 1 2 3 और 4। बाहर वाले को लिख देंगे 2f, इधर f और सबसे बीच में जो है उसको क्या लिख देंगे, o। इसके इधर 1 1, इसके इधर 2 2। 1 सेंटीमीटर लाइन ऊपर और 1 सेंटीमीटर लाइन नीचे बना के आप लेंस बना दोगे। ये लेंस बना दोगे 1 सेंटीमीटर लाइन ऊपर खींच के, ये उत्तर लेंस बना दिया हमने। वस्तु आपको रखनी है f और 2f के मध्य। ये दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसके ठीक बीचों बीच में अपन निशान लगाएंगे, तो ये वस्तु हो जाएगी स्थिति, बिंब की स्थिति हो जाएगी f और 2f के मध्य। इसके ऊपर भी 1 सेंटीमीटर ऊंची लाइन खींच देंगे। बिंब की ऊंचाई भी आपको 1 सेंटीमीटर रखनी है। वही 2 नियम। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और दूसरा किरण प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो पहला किरण आप खींचोगे, ध्यान देंगे, पहली किरण समांतर किरण है जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। इसको थोड़ा लंबी कर देना। किरणें थोड़ी लंबी खींचा करना, आपको ध्यान देना है इस बात का। दूसरी किरण कौन से गुजरती है, इस कोने से निकालनी है, ये ध्यान रखना। अक्सर जो गलती होती है यही होती है कि इस कोने से नहीं निकालते और एकदम प्रकाश के अंदर से नहीं निकालते, या तो ऊपर से निकाल देते हो या नीचे से निकाल देते हो, तो किरण चित्र गलत बनता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये किरण एक कोने से होती है, इस प्रकाश के अंदर के O के एकदम मध्य में से जानी चाहिए। तो आप इस तरीके से एक किरण खींचोगे, इसको थोड़ा पीछे की ओर उठा दो। तो ये किरण यहाँ पे कटी है, जहाँ पे कटी है उसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये बन रही है 2f के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बना, 2f के पीछे। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे आप कि जब वस्तु
F और 2F के मध्य रखी जाती है तब वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति बताओगे। पहले तो कहाँ बनता है, 2F के पीछे। कहाँ बनेगा, 2F के पीछे बना, आपको दिख रहा है। अब ये बताओ किरण वास्तव में कटी है तो ये कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। तो कहाँ बनेगा, 2F के पीछे। ये तो आ गई प्रतिबिंब की स्थिति। विशेषता क्या हो गई, वास्तविक, उल्टा। अब छोटा बड़ा और देखिए, इस प्रकाशीय केंद्र से ये दूरी देखो, बिंब की दूरी देखो कम है, और प्रकाश केंद्र O से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा होने से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल में इसी स्थिति का उपयोग किया जाता है। जो प्रोजेक्शन मशीन होती है ना, उसमें जो रील होती है मूवी की, उस रील को उस प्रोजेक्टर के फोकस और 2F के बीच में रखा जाता है। फिर प्रोजेक्शन चलता है तो उस प्रोजेक्शन में जो पावरफुल लेंस होती है उस किरणों को अपवर्तित करता है, और जहाँ पे सिनेमा हॉल का पर्दा लगा होता है वहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसमें आपने देखा उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमें सिनेमा हॉल में सीधा दिखाई देता है। इसका मतलब इस रील को ही उल्टा लगाया जाता है। समझ आ गई ना बात, रील को उल्टा लगा देंगे तो सिनेमा हॉल पे सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब अपने को दिखाई देता है। इसका तो उल्टा ही हो गया ना, वस्तु को जिस हिसाब से रखा है, मान लो आपने B ऊपर कर दिया, A नीचे कर दिया, तो आपको A ऊपर दिखाई देगा और B नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और वस्तु से बड़ा हो गया। तो सिनेमा हॉल में इसी स्थिति का उपयोग किया जाता है प्रोजेक्शन के लिए। तो आपको पूछ सकता है, आपको मूवी कैमरे के द्वारा पर्दे पर या प्रोजेक्टर मशीन के द्वारा पर्दे पर बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तब आप वस्तु को उत्तल लेंस की कौन सी स्थिति पे रखोगे, तब आपका उत्तर होगा 2F और F के मध्य। पांचवी स्थिति आपके पास है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, फोकस बिंदु F पर रखी जाए। तो मैं इसी में थोड़ा सा संशोधित कर लेता हूं। प्रतिबिंब की स्थिति भी हमेशा इस प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण के कारण बदलती है, क्योंकि आपने देखा है ये जो किरण आती है समांतर आती है तो सीधे फोकस बिंदु F2 से होकर गुजरती है। ठीक है, परंतु प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग किस कारण से आती है कि हमने वस्तु को इधर या इधर खिसकाया है, तो इससे प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण की दिशा बदल जाती है और इस कारण से प्रतिबिंब की स्थिति भी बदल जाती है, उसका आकार भी बदल जाता है। अब वस्तु को हम रखते हैं फोकस बिंदु F पर। फोकस बिंदु पर वस्तु को रखेंगे, यहां पे हमने वस्तु रखी है। पहला नियम वही है, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आप इस तरीके से गुजार देना। काम आपको पहले वही करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाने हैं, बाहर वाले पे 2F, फिर F और बीच में सबसे बीच में O पर 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे लेंस बना दोगे उत्तल। फिर F पर आप क्या कर दोगे, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रख दोगे। और पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती। दूसरा स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति बनेगी प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो आप क्या देख रहे हो, ये दूरी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, ये और ये धीरे धीरे कम हो रही है और बहुत अनंत पर जाकर आगे कहीं मिलती है, अनंत पे जाके आगे मिलती है। तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन थोड़ा सा धुंधला बनेगा। किरण वास्तव में आके जाके मिलेगी तो कैसा हो गया, वास्तविक। वास्तविक होगा सदैव क्या होगा, उल्टा होगा। और आप देख रहे हो ये बहुत अनंत पे जाके मिलेगी तो प्रतिबिंब की दूरी बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा, जब वस्तु, आप क्या लिखोगे, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा व बहुत
बड़ा बनता है, बहुत बड़ा, अस्पष्ट होगा। ये क्या होगा? अस्पष्ट होगा, यानी धुंधला होगा, साफ दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अब छठी स्थिति है जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस बिंदु F और ध्रुव प्रकाश केंद्र O के मध्य। आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर खींचोगे? 4 सेंटीमीटर की। एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लोगे। 1, 2, 3 और 4। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है। इधर लिख देंगे 2F, 2F, F, F और O। इसके आगे 1 और इधर 2। आपने जितनी ऊंचाई दूरियां ली है उतनी दूरी का लेंस बना दोगे। ये बन गया उत्तर लेंस। वस्तु की स्थिति क्या है? छठी स्थिति क्या है? जब वस्तु F और O के बीच में रखे जाए तो ये दूरी आपके जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, आप इसके आधे सेंटीमीटर यहां से आधा सेंटीमीटर यानी बीचों बीच में, इस दूरी के बीचों बीच में और 1 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु बना दोगे। 1 सेंटीमीटर क्यों बनाई? क्योंकि अपन समस्त दूरियां 1 सेंटीमीटर की ले रहे हैं। पहला नियम वही होगा। क्या है? बोलिए, नियम बोलिए, आप खुद बोलिए, आप मैं करता हूं। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ये लो। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। आप क्या देख रहे हो? यहां पर इस छठी स्थिति पे आगे की ओर दूरी बढ़ रही है। इसका तो प्रतिबिंब इधर तो बनेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे किरणों की, अपवर्तित किरणों की दूरी बढ़ती जाएगी। तो अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहां से देखने वाले को एक बिंदु से आती हुई किरण दिखाई देगी। इन किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाइए। कौन सी किरणों को बढ़ाना है? अपवर्तित किरण। एक तो इस किरण को, एक इस किरण को, इनको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। और दूसरी किरण ये है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दो। तो ये लो, इसका प्रतिबिंब बन गया। हमने इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया, तो यहाँ पे दोनों किरण कट जाती है, तो वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, पीछे की ओर बढ़ाने पर बना है तो आभासी होगा, और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होगा? सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा। ठीक है। तो स्थिति क्या होगी? बिंब की तरफ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बिंब की तरफ, यानी लेंस के बाईं तरफ। लेंस के बाईं तरफ आभासी, सीधा। अब ये बताओ, छोटा होगा कि बड़ा होगा? यहां से प्रकाश केंद्र O से वस्तु की दूरी तो है ये, और प्रतिबिंब की दूरी ये, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा है, तो कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। आवर्धक जो लेंस होते हैं उसमें इसी का उपयोग किया जाता है वस्तुओं को बड़ा देखने। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आता है ना वो, घड़ी साज वगैरह जो होते हैं ना, घड़ी साज मशीनों को, पुर्जों को ठीक करने के लिए देखते हैं, या तो चश्मे रखते हैं, या चश्मे के ऊपर एक छोटा सा गोल कैप टाइप रखते हैं, उसमें ये उत्तल लेंस होता है, और उसको इस तरीके से फोकस कर देते हैं कि वो पुर्जा या मशीन या घड़ी वगैरह, मोबाइल वगैरह है, वो उसके फोकस बिंदु और प्रकाश केंद्र O के बीच में आ जाए, तो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब देखने वाले को दिखाई देता है, और उससे वो आसानी से मशीनों को ठीक कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं तो दो ही स्थितियां होती है इसमें। एक तो जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, दूसरी स्थिति मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो। तो हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं।
1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लेते हैं। बाहर वाले को 2F, 2F, फिर F, F और O। 1 सेंटीमीटर लाइन ऊपर और 1 सेंटीमीटर लाइन नीचे। अवतल लेंस का इमेज बना दोगे, जो किनारों से तो होता है मोटा और बीच में से होता है पतला। ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें खींच देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। किरणें थोड़ी नीचे की तरफ खींचना ताकि चित्र सुंदर बने। हमेशा प्रकाश किरणों को आपको इस द्वारक वाली लाइन तक लानी है, ठीक है। दूसरी किरण ये खींच देते हैं कोई। आपने देखा था नियम फर्स्ट में प्रतिबिंब निर्माण में कि अपसारी अवतल लेंस आने वाली समांतर किरणों को फैलाता है और इधर से देखने वाले को लगता है ये फोकस बिंदु F से अपसरित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, स्केल को इस बिंदु F पे और इस लाइन तक लाएंगे। ऊपर वाली लाइन तो आप सीधी ऐसे खींच देना, ठीक है, और इधर इसको पीछे की ओर डॉटेड बढ़ा देना। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से देखने वाले को ये किरण यहां से आती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से इसी किरण के लिए, नीचे वाली किरण के लिए भी इस वाले F से तो आप ये मिला देना और इस किरण को इस तरीके से दिशा में अपसरित कर देना और इसको पीछे डॉटेड लाइन में दिखा देना। तो आप देखोगे किरण, जो किरणें समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, वो अपवर्तन के बाद अपसरित होती है, फैल जाती है। तो आगे की ओर तो इमेज बनती नहीं है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया था हमने, तो एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है क्योंकि हमने पीछे की ओर बढ़ाया है। तो जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर पीछे की ओर बढ़ाने पर बना है, तो आभासी, सीधा और बहुत ही छोटा बनता है। देखो अनंत की वस्तु की दूरी तो बहुत ज्यादा है और प्रतिबिंब प्रकाश के अंदर से यहीं पे बन गया, तो प्रतिबिंब की दूरी बहुत कम है, तो इसलिए प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब इसमें क्या लिखोगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पे स्थित हो, अनंत पर हो। तो जब बिंब कहां पे स्थित हो, अनंत पे स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा, कहां बनेगा, मुख्य फोकस F पर। वास्तविक होगा क्या आभासी होगा, आभासी। आभासी है तो क्या होगा, सदैव सीधा, वह बहुत छोटा बनता है, बहुत ही छोटा बनता है। एक स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति क्या है, इस अनंत के अलावा इस मुख्य अक्ष पे कहीं पर भी रख दो आप। जब वस्तु की स्थिति मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी स्थित हो तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसके लिए वही किरण चित्र बना अपने को। 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, एक 1 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगा लोगे, 1, 2, 3 और 4। बाहर वाले कोनों पे तो लिख दोगे 2F, 2F, F, F और बीच वाले पे लिख दोगे O। इस वाले क्या है, तो इस तरफ 1 और इधर वालों के 2। 1 सेंटीमीटर लाइन ऊपर और 1 सेंटीमीटर लाइन नीचे, तो ये बन जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस बनाओगे, किनारों से तो मोटा बनाओगे और बीच में से पतला बनाओगे। कहीं पर भी वस्तु रख दो, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की आपने वस्तु रख दी, कहीं पर भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई स्थिति बताने की जरूरत नहीं है, आप जहां चाहो वहां रख दोगे। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ये समांतर किरण आ रही है, अपसरित होगी। अपसरित होगी तो इधर जाएगी, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि ये फोकस बिंदु F से होकर
आ रही है। ये कहां से होती आ रही है? फोकस बिंदु F से होती हुई आ रही है। इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती इधर चली गई अपसरित होकर। और दूसरी किरण क्या है? प्रकाश के अंदर से गुजरने वाली किरण बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। तो दोनों किरणें यहां पे कट गई ना, आगे की ओर तो मिलेगी नहीं। ये किरण इधर चली गई, दूसरी किरण इधर चली गई, तो अपवर्तित किरणें आगे तो मिली नहीं। लेकिन इस अपवर्तित किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ा दिया, तो दोनों किरणें यहां पे कट गई। कटने के कारण यहां पे प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं पर स्थित हो तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति F और O के मध्य होगी, यानी मुख्य फोकस F और प्रकाश केंद्र O के मध्य होगी। पीछे की ओर बढ़ाने पर बना है यह प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा है कि बड़ा है? देखिए वस्तु की दूरी तो इतनी है और प्रतिबिंब क्या बना? कम दूरी पे बना है, तो प्रतिबिंब की दूरी कम होने के कारण कह सकते हैं कि प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो कहीं मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर स्थित तो प्रतिबिंब जो होता है F व O के मध्य आभासी, सीधा व छोटा बनता है। तो ये अवतल लेंस से दो स्थितियां, एक तो अनंत पे और दूसरी मुख्य अक्ष पर, चाहे यहां बना दो चाहे कहीं पर भी बना दो, सदैव प्रतिबिंब यहीं पर ही प्राप्त होगा। तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस से आपने प्रतिबिंब निर्माण सीखे। अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वो शॉर्ट ट्रिक याद है उत्तल लेंस के 6 स्थितियों वाली, तो अब जरूरी नहीं है आप माप के बनाओ, आप पहले किरण चित्र बना दो, फिर F और 2F भी दिखा सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप पैमाने से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।